एक गांव में खुशबू नाम की एक लड़की अपनी चाची के साथ रहा करती थी। उसके माता पिता नहीं थे। खुशबू की चाची कमला खुशबू को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी और वो उसी से ही घर का पूरा काम करवाती थी। वहीं दूसरी तरफ कमला की बेटी डिम्पल, जो कि सारा दिन बस मेकअप ही किया करती थी। ऐसे ही एक दिन डिम्पल अपनी माँ से बोली, माँ, सुना है आज गांव में बहुत बड़ा मेला लगेगा। वहाँ पर मेकअप का सामान बहुत ही कम दामों पर मिलता है। माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए जिससे मैं एक नया मेकअप किट लेकर आऊंगी। इसके बाद मैं और भी खूबसूरत दिखूंगी। बेटी, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए तुम मुझसे ले लो, क्योंकि मेरी बेटी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की जो है। देखना, तुम्हारी शादी जरूर एक बड़े राजकुमार से ही होगी। तभी वहाँ पास खड़ी खुशबू अपनी चाची से कहती है, चाची, मुझे भी एक नया मेकअप किट खरीदना था। मुझे भी आप कुछ पैसे दे दीजिए। अरे काली कलूटी, तुम मेकअप किट का क्या करेगी? तेरे इस काले मनहूस चेहरे पर मेकअप अच्छा नहीं लगेगा। तूने कभी अपनी शक्ल देखी है आईने में? एकदम काले कोयले की जैसी दिखती है। अरे, तुझे मेकअप करने का इतना ही शौक है तो तू एक काम कर, अपने चेहरे पर रात को सोते समय गोबर लगा ले। फिर देखना, सुबह तेरे चेहरे पर निखार आ जाएगा। आई बड़ी मेकअप करने वाली। आप दोनों मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? भले ही मैं काली हूँ, पर मेरा भी मन करता है ना सजने संवरने का। सुन, ज्यादा बकवास मत कर। तेरी ये मनहूस शक्ल देखकर कौन सा लड़का तुझे पसंद करेगा? चुपचाप जाकर नौकरानियों की तरह घर का सारा काम कर, वरना मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगी, समझी तू? ये कहकर कमला और उसकी बेटी डिम्पल दोनों मिलकर खुशबू का मजाक उड़ाने लगती हैं और उस पर हंसने लगती हैं, जिसे देखकर खुशबू वहां से रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन खुशबू अपनी चाची कमला के तानों से तंग आकर जंगल की तरफ चली जाती है। उसे वहां पर एक पेड़ दिखाई देता है। वो वहीं जाकर बैठ जाती है। काश मेरे माँ पिताजी जिंदा होते तो शायद आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। माँ पिताजी, आप दोनों मुझे ऐसे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे भी अपने पास बुला लो ना, फिर मेरी भी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। मैं अब तंग आ चुकी हूँ। भगवान जी, आप तो सुन रहे हो ना? आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हो? तभी उसे वहां पर एक लकड़हारा दिखाई देता है, जो कि वहां पर एक पेड़ को काटने वाला था। ये सब देखकर खुशबू दौड़ते हुए उसके पास गई और बोली, रुक जाओ, तुम इस गांव के तो नहीं लगते, फिर तुम इस पेड़ को क्यों काट रहे हो? इतने हरे भरे पेड़ को काटना अच्छी बात नहीं होती है। ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बीच में आने की? चल हट जा मेरे रास्ते से, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं हर रोज यहाँ से पेड़ काट कर ले जाता हूँ। आज तू मुझे रोकने आई है? नहीं, मैं नहीं हटूंगी। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। रुको, मैं अभी गांव वालों को इकट्ठा करती हूँ। खुशबू की बातें सुनकर वो लकड़हारा वहां से भाग खड़ा होता है। फिर खुशबू भी वहां से जाने लगती है कि तभी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू, आज तुमने मेरी जान बचाई है। अरे, अचानक इस जंगल में से ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है यहाँ? इधर देखो खुशबू, मैं बोल रहा हूँ। जिस पेड़ को अभी तुमने काटने से बचाया, मैं वही पेड़ बोल रहा हूँ। आज तुमने मेरी जान बचाई है, इसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुम अपनी एक इच्छा मुझसे मांग सकती हो। दरअसल
मैं बहुत ही ज्यादा काली हूँ, जिस वजह से मेरी चाची और बाकी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे भी मेकअप करने का बहुत मन करता है, इसलिए बस मुझे एक मेकअप किट चाहिए। क्या तुम मुझे एक मेकअप किट दे सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। ये लो एक जादुई मेकअप किट। इसे लगाते ही तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखने लगोगी। फिर खुशबू उस जादुई पेड़ से वो जादुई मेकअप किट ले लेती है और उसे लगाने वाली होती है कि तभी वो पेड़ एक नौजवान राजकुमार में बदल जाता है। ये सब देखकर खुशबू हक्की बक्की रह जाती है। खुशबू, सुनो, मुझसे डरो मत। दरअसल मैं उस पड़ोस वाले राज्य का राजकुमार हूँ। मैंने अपने घमंड के कारण एक तपस्वी मुनि का अपमान कर दिया था, जिसकी वजह से वो क्रोध में आकर मुझे श्राप दिए थे। तभी से मैं एक पेड़ में बदल गया। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मैं किसी नेक दिल लड़की का मदद करूँगा तो ये श्राप टूट जाएगा और मैं फिर एक इंसान में बदल जाऊंगा। आज तुमने मुझे एक नया जीवन दिया है, इसीलिए तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो। राजकुमार के बार बार कहने पर खुशबू महल के लिए जाने के लिए तैयार हो जाती है। महल में जाकर वहाँ की सुंदरता देखकर खुशबू मोहित हो जाती है। वहाँ पर राजकुमार ने खुशबू को रहने के लिए एक बहुत बड़ा कमरा दिया। वहाँ पर खुशबू वो जादुई मेकअप किट लगाती है, तभी वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। फिर ऐसे ही एक दिन राजकुमार ने खुशबू से अपने दिल की बात कही और शादी का प्रस्ताव रखा। खुशबू ने भी प्रस्ताव स्वीकार किया। फिर दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। इसके बाद राजकुमार और खुशबू हंसी खुशी अपना आगे का जीवन बिताने लगते हैं।